भगवान शंकर को आदि और अनादि माना गया है। हिंदू धर्म में वो सर्वोच्च है। उनका किसी भी तरह से जाने अनजाने अपमान करने वाले का जीवन सही नहीं रहता। हम यहाँ बात करेंगे त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक महेश की, जो महापार्वती के पति हैं, जिन्हें शंकर कहा जाता है और जिनको भक्त लोग शिव भी कहते हैं। महाजोड़ इस को मिलाकर महेश शब्द बनता है। महा का अर्थ होता है महानतम, सर्वोच्च का यानी सबसे बड़ा, और इसका अर्थ होता है ईश्वर देव। महाजोड़ इस महेश यानी महादेव। महादेव का महेश स्वरूप महेश परिवार यानी शिव परिवार के रूप में दर्शाया जाता है। महेश्वरी समाज की उत्पत्ति इसी से होती है। शंकर के संबंध में विधर्मियों ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, तो कुछ धार्मिकों ने भी उनके संबंध में भ्रम फैलाने का पाप किया है। दोनों ही क्षमा योग्य नहीं है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आपको भगवान शिव के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब। चलिए दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देते हैं, जो आपके जानने योग्य हैं और आपको जरूर जानना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं द शिवाय मंत्रा। सवाल नंबर पहला, क्या भगवान शंकर भांग का सेवन करते थे या किसी भी प्रकार का नशा करते थे? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। शिव पुराण सहित किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा गया है भगवान शिव शंकर भांग का सेवन करते। बहुत से लोगों ने भगवान शिव के ऐसे भी चित्र बना लिए हैं जिसमें वे चिलम पीते हुए नजर आते हैं। यह दोनों ही कृत्य भगवान शंकर का अपमान करने जैसा है। यह भगवान शंकर की छवि खराब किए जाने का भी एक साजिश है। सवाल नंबर दूसरा, क्या भगवान शंकर को नहीं मालूम था कि गणेश जी उनके पुत्र हैं? फिर उन्होंने अनजाने में उनकी गर्दन काट दी और फिर जब उन्हें मालूम पड़ा तो उन्होंने उस पर हाथी का गर्दन जोड़ दी। जब शिव यह नहीं जान सके कि यह मेरा पुत्र है तो फिर वो कैसे भगवान हुए? कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म अपना लिए हैं। इस तरह का प्रश्न करके हिंदुओं के मन में भगवान शिव के प्रति भ्रम और संदेह डालना चाहते हैं। उनका तर्क है कि यदि शिव अपने पुत्र को नहीं पहचान सके तो वो मेरी मुसीबतों में मुझे कैसे पहचानेंगे? इसका जवाब है कि भगवान शिव के संपूर्ण चरित्र को पढ़ना जरूरी है। उनके जीवन को लीला क्यों कहा जाता है? लीला उसे कहते हैं जिसमें उन्हें सब कुछ मालूम रहता है, फिर भी वे अनजान बनकर जीवन में इस खेल का सामान्य मानव की तरह खेलते हैं। लीला का अर्थ होता है नाटक, एक ऐसा घटनाक्रम जिसकी रचना स्वयं प्रभु ही करते हैं और फिर उसमें वो सम्मिलित भी होते हैं। वे अपने भविष्य की घटनाक्रम को खुद ही संचालित करते हैं। दरअसल भविष्य में होने वाली घटनाओं को अपने तरह से घटाने की कला ही लीला है। यदि भगवान शिव ऐसा नहीं करते तो आज गणेश प्रथम पूजनीय देव न होते और न ही उनकी गणना देवों में होती। विशेष दार्शनिक क्षेत्रों में माना जाता है कि लीला ऐसी वृत्ति है जिसका आनंद प्राप्ति के सिवा और कोई अभिप्राय नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सृष्टि और प्रलय सब ईश्वर की लीला है। अवतार धारण करने पर इस लोक में आकर भगवान जो कृत करते हैं उन सभी की गिनती भी लीलाओं में ही होती है। भगवान राम को भी सब कुछ मालूम था कि क्या घटनाक्रम होने वाला है। उन्हें मालूम था कि मृग के रूप में आया यह राक्षस कौन है, लेकिन सीता ने उनकी नहीं मानी और तब उन्होंने लक्ष्मण को सीता के पहरे के लिए छोड़कर मृग के पीछे चले गए। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए आज के लिए इतना ही, और आगे के वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे जो आपके मन में उठता है, और ऐसे ही सरलता के साथ आपको उसका उत्तर भी बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे, यही हमारी इच्छा है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।